नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह और आप देख रहे हैं उन्नति न्यूज नेटवर्क। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र के एक जाने माने सम्मानित और वरिष्ठ नेता में से एक हैं, उन्हें हाल ही में जान से मारने की धमकी दी गई। ये धमकी उन्हें एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दी गई थी, जिसमें यह लिखा गया था कि शरद पवार का हश्र भी नरेंद्र दाभोलकर की तरह करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि फेसबुक पोस्ट पर जिक्र किया गया नाम नरेंद्र दाभोलकर आखिर है कौन। नरेंद्र दाभोलकर एक भारतीय तर्कवादी और महाराष्ट्र के लेखक थे। डॉक्टर दाभोलकर हमेशा से ही धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले लोग और सुपरस्टिशन के खिलाफ थे, जिस वजह से उन्हें आए दिन जान से मारने की धमकी भी मिलते रहती थी, लेकिन वो अपने काम में हमेशा डटे रहते थे। अंत में उन्हें 20 अगस्त 2013 को जान से मार दिया गया और शरद पवार को नरेंद्र दाभोलकर की तरह धमकी मिलने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें धारा 506(2), 504 और 553(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर धारा 506(2), धारा 504 और धारा 153(a) है क्या। धारा 506(2) के बारे में बात करते हैं हम, जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आग से मृत्यु या गंभीर चोट या किसी संपत्ति को नष्ट करने की धमकी देता है तो इस मामले में उस व्यक्ति को 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है। साथ ही साथ उसे जुर्माना देने का भी आदेश दिया जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं धारा 504 के बारे में। धारा 504 में अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसाकर उसका अपमान करता है और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करता है तो इस मामले में उस व्यक्ति को 2 साल की सजा सुनाई जा सकती है। चलिए बात करते हैं धारा 153(a) के बारे में। 153(a) में अगर कोई व्यक्ति जाति, धर्म, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देता है तो इस मामले में उस व्यक्ति को 3 साल की सजा सुनाई जा सकती है और साथ ही साथ उसे जुर्माना भी देने को कहा जा सकता है। इस मामले में मुंबई क्राइम पुलिस ने एक IT इंजीनियर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सागर बर्वे है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि 14 जून तक सागर बर्वे को हिरासत में रखा जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर शरद पवार को जान से मारने की कोशिश कौन कर रहा है।